हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 6वां अध्याय त्रिभुज, और उसका 6.1 प्रश्नावली हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे 6.2 प्रश्नावली, और 6.2 प्रश्नावली का हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। और आज हम लोग करेंगे उसके आगे का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। उसका जो आकृति दिया हुआ है ये आकृति है। यहां शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसको भी हम किनारे यहां लिखेंगे तो साफ साफ दिखेगा चित्र। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसके चित्र को बना लेते हैं, आकृति जो दी हुई है। ये दिया है P, ये Q है और ये R है। बाकी को हम अलग अलग रंग से दर्शा देते हैं। ये वाली भुजा एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये वाली ये है। ये बिंदु दिया है A, ये पॉइंट कौन सा है A, इससे शायद नहीं दिख रहा होगा। ये A दिया हुआ है और ये है B, ये है C और यहाँ बीच में दिया हुआ है O पॉइंट। ठीक है, तो चित्र समझ में आ गया होगा। इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया है AC समांतर PR है और यहाँ AB समांतर PQ है। ठीक है ना, तो इसमें दिया है AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो लिख लेते हैं जो दिया है। दिया है, क्या दिया है, BC समांतर QR, सॉरी ये तो सिद्ध करना है। दिया है यहां पर AB समांतर PQ और AC समांतर PR। ठीक है, ये दिया है। आगे क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BC समांतर QR। और हम बताएं BC समांतर QR, ध्यान से यहां देखना है BC और QR है कहां। ये देखिए BC समांतर QR, ये त्रिभुज बन रहा है यहां से यहां तक। तो BC समांतर QR सिद्ध करना है। तो BC QR के समांतर कब होगा, मतलब कि BC QR के समांतर कब होगा। कब होगा, जब OB बटे BQ बराबर हो किसके, OC बटे CR के। ठीक है, ये इसके समांतर कब होगा, जब OB बटे BQ और OC बटे कितना हो CR आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब इसका अनुपात क्या हो, बराबर हो। तब जाके BC बटे BC समांतर क्या होगा, QR। तो यहां लिख देते हैं, यह तभी हो सकता है, यह तभी हो सकता है जब क्या हो, OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर किसके हो,
ओ सी बटे सी आर, ठीक है ना। इतना बराबर इतना होगा तब हम प्रूव कर लेंगे कि बीसी समांतर क्या है, क्यू आर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, दिया है पर चलते हैं। दिया क्या है हमको, कौन सा क्या करेंगे इसमें, पीओ क्यू, पीओ क्यू में देखेंगे ए बी समांतर क्या है, पी क्यू। इसमें लिख देंगे चूंकि त्रिभुज पीओ पीओ क्यू में क्या है, ए बी समांतर, ए बी समांतर पी क्यू। तो भाई ए बी पी क्यू के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं, अगर ए बी समांतर पी क्यू है तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं कि ओ ए बटे ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बटे बी क्यू के, ठीक है ना। अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है, त्रिभुज ऐसे थोड़ा उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, किससे, प्रमेय नंबर 1 से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, प्रमेय 1 से क्या हो जाएगा, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर होगा ओ ए बटे में ए पी, ठीक है ना। ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा किसके, ओ ए बटे ए पी की। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लिया, समीकरण 1। अब अगला देखेंगे क्या दिया है, ए सी समांतर पी आर दिया है, तो ए सी समांतर पी आर दिया है, ए सी समांतर पी आर। तो ए सी समांतर पी आर कब हो सकता है, जब ओ सी बटे सी आर बराबर हो ओ ए बटे ए पी के, ठीक है ना। किस वाले त्रिभुज में, पी ओ आर में। अगला क्या लिखेंगे, हो जाएगा इसलिए, चूंकि ये है इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ए सी समांतर ओ पी आर, ए सी समांतर पी आर, मतलब कि ये ए सी है, पी आर के क्या है, समांतर है, इसलिए क्या होगा, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर किसके बराबर होगा, ओ ए बटे ए पी के, ओ ए बटे ए पी के। ये हो जाएगा समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कैसे करेंगे, यहां से देखेंगे तो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ये जो इस साइड में जो है वही इसमें भी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये वाला पक्ष आपस में बराबर, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकते हैं ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर किसके होगा, ओ सी बटे में सी आर। ओ बी बटे बी क्यू किसके बराबर होगा, ओ सी बटे सी आर के। अब यहां देखेंगे हम, ओ बी बटे बी क्यू किसके समांतर है, ओ सी बटे सी आर के। तो आप जानते हैं किस वाली प्रमेय से, यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगी है, प्रमेय 1 यहाँ भी लगी है, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। ये किस वाली प्रमेय से, जब अनुपात दिया रहता है तो समांतर हम सिद्ध करते हैं किस वाली प्रमेय से, प्रमेय नंबर 2 से, प्रमेय नंबर 2 अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रमेय 2 से, चलिए इसको यहां लिख देते हैं आगे, क्या लिखेंगे, प्रमेय 2 से। भाई जब ये अनुपात बराबर है तो जाहिर सी बात है बीसी क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, तो बीसी किसके समांतर होगा, क्यू आर के, ठीक है ना। प्रमेय नंबर 2 से क्या हो जाएगा, बीसी समांतर क्यू आर, यही हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, बीसी समांतर क्यू आर है। तो भाई ये आ गया ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, तो सिद्ध हो गया कि बी सी क्यू आर क्या है, समांतर है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सवाल नंबर कौन सा था, तो ये सवाल नंबर 15 था जो कि प्रूफ हो चुका है।
तो उम्मीद करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रिपीट करके भी देख सकते हैं। और ऐसे में शायद आप लोगों को वीडियो धुंधला दिखता हो, तो आप लोग देखेंगे तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा कर देखेंगे तो वीडियो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रमेय एक का प्रयोग करते हुए, प्रमेय एक का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और आगे लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो ये तो हमें पता है कि आप लोगों को कितना याद होगा। तो चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। चलेंगे सबसे पहले एक त्रिभुज, सवाल में जो जो बोला है वही वही करते जाएंगे। एक त्रिभुज हम ये बना लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ, किस कीजिए कि यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो त्रिभुज की, चलिए हम इसके ले लेते हैं, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो ये हो गया, हम ये वाली भुजा ले लेते हैं, इसके मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, आधा इधर आधा इधर, बीचों बीच। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो दूसरी वाली भुजा चलिए हम ये ले लेते हैं, दूसरी वाली भुजा ये लेते हैं। दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो दूसरी भुजा के क्या होगी, समांतर खींची गई रेखा। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात तीसरी वाली भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, समान दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो अब यहां फिर से समझिए, उसमें ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है और किसी एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, किसी पहली वाली भुजा की क्या कर दें, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ले लिए, और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में विभाजित करती है। अर्थात हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में विभाजित, ठीक है ना। ये बराबर ये हम कर देंगे, सिद्ध हो गया कि समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। चलिए इसका नामकरण करते हैं, बाकी और कुछ नहीं दिया गया है, जो दिया गया हम लिख लिए हैं। ये हो गया ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है ना, लिख लीजिए जो दिया है ए बी सी और ये हो गया डी ई, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है ए बराबर ई सी, ए ई बराबर ए सी हमको सिद्ध करना है। ये दोनों क्या है, बराबर है। समद्विभाजित का मतलब है जब समान दो भागों में विभाजित करेगा तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है ना। और हमको कुछ दिया है, दिया है कहाँ लिख लें, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे तभी दिया है मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमको ये दिया है कि AD जो है DB के समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये इस भुजा का क्या है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर DB। क्या लिखेंगे यहाँ, AD बराबर है किसके, DB के। AD जो है बराबर किसके, DB के। और ध्यान से देखिए क्या दिया है, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिया है कि जो ये भुजा है इसके क्या है, समांतर है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो मध्य बिंदु है, यहां से खींची गई जो रेखा होती है
वो दूसरी वाली भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ देखिए लिखा है दूसरी भुजा के समांतर खींचिए, तो ये जो रेखा खींचे हैं हम, ये दूसरी वाली भुजा की क्या है, समांतर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डीई समांतर बीसी, डीई जो है बीसी की क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। इसको क्या लेते हैं, इसमें दिया है डीई समांतर, देते हैं डीई समांतर बीसी, तो डीई बीसी के क्या है, समांतर है। इसलिए जब भाई डीई बीसी के समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे ईसी, ठीक है ना। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, एडी बटे में डीबी बराबर ए बटे में ईसी। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो यहां दिया है एडी बराबर डीबी, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिया है एडी बराबर डीबी। तो जहां पर एडी है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, डीबी। समझ में आ रहा होगा, जहां पर एडी है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, डीबी। तो यहां रखेंगे एडी की जगह डीबी, यहां लिख देते हैं एडी बराबर डीबी रखने पर, भाई ये आया कहां से है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। जहां एडी है वहां क्या रखेंगे, डीबी। चलिए रखते हैं डी बी बटे में क्या हो जाएगा, डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। डीबी से डीबी कट गया, यहाँ कितना बचेगा, एक। तो ईसी का गुणा जब एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ईसी बराबर ए ई। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो वही आ जाएगा जो हम वहां लिखे हैं, फिलहाल तो मतलब दोनों का एक ही है। ए ई बराबर ई सी, तो हमको सिद्ध करना था ए ई बराबर ई सी, तो यहां हमारा आ चुका है ए ई बराबर ई सी, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सिद्ध हो गया कि ए ई बराबर है ई सी के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो पता लग गया कि समान दो भागों में ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में पहले एक त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज बन गया। फिर कह रहा है यहां से एक त्रिभुज, सबसे पहले हम क्या बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। फिर कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इसका भी मध्य बिंदु इसका भी मध्य बिंदु को मिला दो। इसका मध्य बिंदु हो गया और इसका मध्य बिंदु हो गया, दोनों को मिला दिए, ठीक है ना, दोनों क्या कर दिए, मिला दिए। तो कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। तो इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी वाली भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम ये बना लिए, जो उसमें बोला है उसको हम बना लिए। एक त्रिभुज ले लिए, कह रहा है किसी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी और ई, कर लिए। उसके बाद चलिए लिखते हैं जो दिया है। तो दिया क्या है, दिया है, दिया है ऐसे नहीं मिल पाएगा, ध्यान से देखेंगे तभी मिल पाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये दिया है कि एडी किसके बराबर है, डीबी के। क्या दिया है, एडी जो है डीबी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी का जो मध्य बिंदु है कौन है, डी है, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। अतः क्या हो जाएगा, ए डी बराबर में डी बी हो जाएगा।
ए बी का जो मध्य बिंदु है डी है, अतः ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखेंगे, ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ए सी का तथा ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ई है, अतः क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर में ई सी। ठीक है, जो दिया उसको हम लिख लिए। सिद्ध क्या करना है भाई, तो लिख लेते हैं यहां, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ध्यान से देखेंगे सिद्ध क्या करना है भाई, हमको सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। सिद्ध क्या करना है, डीई समांतर बीसी, यही सिद्ध करना है ना कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। इसके आगे लिखते हैं, यह तभी हो सकता है, यह तभी हो सकता है जब क्या हो, एडी बटे डीबी बराबर हो किसके, ए बटे ईसी। ठीक है ना, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो सिद्ध हो जाएगा। और इसमें बोला है प्रमेय 2 का प्रयोग करना है, तो भाई यहां प्रमेय 2 ही तो लगा रहे हैं, ये हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है ना, अनुपात जब दिया रहे समांतर सिद्ध करना हो तो कौन सी लगती है, थेल्स प्रमेय का विलोम। अनुपात दिया हो समांतर सिद्ध करना हो तो क्या लगती है, थेल्स प्रमेय का विलोम लगती है। तो चलिए निकालते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ एडी बराबर कितना दिया है, डीबी, तो एडी बराबर हम डीबी रख सकते हैं यहाँ, और ए बराबर ईसी रख सकते हैं। ठीक है ना, हम लिख रहे हैं यहाँ पर एडी बराबर डीबी तथा ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी रखने पर, एडी बराबर डीबी तथा ए बराबर ईसी रखने पर, तो एडी जहां वहां क्या रख देंगे, डीबी बटे क्या हो जाएगा, डीबी बराबर ए की जगह क्या रखेंगे, ईसी, ये हो गया ईसी बटे में ईसी। ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर भी एक आएगा, इधर भी एक आएगा, तो एक बराबर कितना आ गया, एक, एक बराबर कितना आ गया, एक। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं, अर्थात एडी बटे में डीबी बराबर हो गया ए बटे में एसी के, एडी बटे डीबी बराबर हो गया ए बटे एसी के। ठीक है ना, तो यहां लिखते हैं, अतः प्रमेय 2 से, भाई अनुपात बराबर होता है तो ये इसके क्या हो जाएगा, समांतर, किसे, प्रमेय 2 से डीई समांतर बीसी, जो डीई है समांतर हो जाएगी इसी के। प्रूफ हो गया ये, तो बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है। चलिए करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। ये दिया है, ये हमको दर्शाना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी एक समलंब है, हम समलंब बनाते हैं सबसे पहले। इस साइड वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए बन गया, बहुत है इतना। क्या है, ए बी सी डी, ये हो गया ए बी सी डी। समलंब में जानते हो ना, ये जो है क्या होता है, समांतर। ये भी क्या हो सकता है, समांतर। मतलब जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा जो होता है समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। तो ये इसके क्या है, समांतर। इसमें दिया भी है कि यहाँ ए बी समांतर डीसी, ए बी जो है डीसी के समांतर है। चलिए करते हैं इसको, दिया क्या है लिख लेते हैं उसको। दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी है, ठीक है ना। और इसमें आगे क्या कह रहा है, फिर से स्टार्टिंग से, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है, तो हम लिख लिए यहाँ दिया है ए बी समांतर डीसी, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण कौन होंगे भाई, विकर्ण इसका एक ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। विकर्ण तो आप लोग जानते ही होंगे, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। कह रहा है दोनों किस पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये लेते हैं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये ठीक है ना। हमको सिद्ध क्या करना है, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, तो लिख लेते हैं यहां, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर डीसी दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एओ बटे बीओ, मतलब दर्शाना है, दर्शाने का मतलब सिद्ध ही करना है एक प्रकार से, सीओ बटे डीओ। ये दिया हमको, ये लाना है, बाकी ये समलंब दिया है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको जो प्रमेय पढ़े हैं, थिल्स प्रमेय और थिल्स प्रमेय का विलोम, ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए हमको इसमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं ई, और इसको हम मिला देते हैं ओ से, ये मिला दिया किससे, ओ से। यहाँ क्या लेते हैं, ई ले लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, एन ले लो, एन, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे, रचना, रचना, रचना में क्या लिखेंगे, ओ एन, या ऐसे लिख देते हैं, हाँ ठीक है, ओ एन, ओ एन ले लिया हम, ओ एन किसके समांतर है, ओ एन ले लिए किसके समांतर है, ए बी के या बी ए के, ठीक है ना। तो ए बी के ये क्या है, समांतर है, ओ एन तो ये क्या है, ए बी के समांतर है, ठीक है ना। ओ एन, ये एन हम अपने आप से रचना किए हैं, ओ एन जो क्या है, ए बी के समांतर है, ठीक है ना। रचना हम बस इतना ही लेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके आगे अब प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए, हमको ये लाना है, और ये दिया है ए बी समांतर डी सी। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ, भाई यहाँ एक चीज हम और लिख लिए हैं कि ओ एन किसके समांतर है, ए बी के। ओ एन हम इस प्रकार से लिए हैं कि ए बी के क्या है, समांतर है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ इस वाले त्रिभुज में, ए बी डी में, दिख रहा होगा, ए बी डी में,
तो जब हम ए बी डी को लेंगे तो ध्यान से देखना, ए बी डी में तो ए बी समांतर क्या है, ओ एन है या एन ओ है, ठीक है। तो ये इसके समांतर कब हो सकता है, जब इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं इसके आगे, यह तभी हो सकता है, यह तभी हो सकता है जब क्या हो, जब BO, क्योंकि यहाँ BO है ना तो BO लेंगे, BO बटे DO, वो DO लाना है, तो BO बटे DO बराबर हो किसके, AN बटे ND के, AN बटे में ND के। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। और इसके बाद क्या करेंगे, और कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा समीकरण 1 बन चुका है। अब अगला कहीं सा दिख रहा है तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये तो हो गया ये, हाँ ठीक है। इसके बाद ADC दिख रहा होगा, ये समांतर है इसके, ठीक है ना। DC समांतर क्या है, ON है, ठीक है ना। DC किसके समांतर है, ON के समांतर है। तो जब DC ON के समांतर, पहले ध्यान समझिए, AB जब DC के समांतर है और AB जो है ON के समांतर है, तो जाहिर सी बात है DC भी तो ON के समांतर होगा, ठीक है ना। DC भी ON के क्या होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे, त्रिभुज किसमें, ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में यहाँ लिख देते हैं NO समांतर है किसके, DC। तब क्या होगा, तब होगा AN बटे में ND, ND किसके बराबर होगा, AO बटे में CO, CO में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको CO लाना है, तो हो जाएगा AO बटे में CO। ये हो गया समीकरण 2। ये समझ में आया होगा, ACD में ये वाली इसकी क्या है, समांतर है, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 ये बन गया, समीकरण 2 ये बन गया। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो AN बटे ND ये दोनों पद क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। ये हो जाएगा BO बटे DO बराबर AO बटे CO। हमें लाना क्या है, हमें लाना है AO बटे BO। तो क्या करेंगे, AO है हमको लाना, BO है, तो BO को कहाँ भेजेंगे, नीचे, और CO को कहाँ भेजेंगे, ऊपर। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये चला जाएगा, BO कहाँ जाएगा, नीचे, तो AO बटे में BO हो जाएगा। BO कहाँ जाएगा, AO के नीचे, और CO कहाँ जाएगा, DO के ऊपर, तो हो जाएगा CO बटे में DO। तो ये हमको प्रूफ करना था और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है। 6.2 में टोटल कितने हैं, 22 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन तक आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन बचेगा, तो 4 क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वैसे भी आज ये खत्म हो नहीं पाएगा और क्लास बड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि 4 क्वेश्चन हम लोग अगली वाली क्लास में कर लेंगे। और वीडियो आप लोगों को थोड़ा क्लियर ना दिखती हो तो आप लोग थोड़ा वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर देखेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट दिखेगा। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।